तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विकास गिरी शो। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी पे। भारत का जो जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, क्या रेट चल रहा है और अभी किस तरह से ग्रो हुआ है, जो आज उसका रिजल्ट आया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे आए देख रहे हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और जो इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करी जा रही हैं, जो मैं आपको शेयर करता हूं, जो बताता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे नॉलेज हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जो शेयर करता हूं, आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है? कुछ आप उससे सीख रहे हैं? कमेंट के माध्यम से बताइए, सो दैट कि हम अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूव कर सकें। और आपको क्या क्या सीखना है, चाहते हैं किस किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपको, तो वो भी आप बताएं। तो इस तरह से मैं फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जनरल ग्रोथ, अपने क्षेत्र में कुछ अच्छे जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उन लोगों को पॉडकास्ट पे अपने गेस्ट टॉक के रूप में बुलाता हूँ। एक वीक में एक शो उसमें आएगा गेस्ट टॉक्स के रूप में। तो उसमें गेस्ट के साथ हम बातचीत करेंगे और आपके साथ उनकी जो अनुभव हैं लाइफ के, वो भी शेयर करूँगा, साझा करूँगा आप लोगों के साथ। तो वो भी आपको देख के सीख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे। साथ के साथ मैं भी अपना जो मुझे भी जो अनुभव है 15 साल का लगभग कॉर्पोरेट्स का, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ और मैं शेयर करूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ हो सकता है, इकोनॉमी कैसी रह सकती है, इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए, आगे कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो इन सारे मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत की जीडीपी का क्या रिपोर्ट आया है, क्या रिपोर्ट आज आया है, और आने वाले टाइम पे उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, तो इस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे इंसाइट्स जो हैं आज देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए सो दैट हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। तो आजकल जो क्वेश्चन चल रहा है, नॉर्मल जो डिस्कशन में मार्केट में जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो ये इस प्रकार से हैं। तो वो मैं आपको जो क्वेश्चंस मार्केट में चल रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, फ्यूचर की ग्रोथ क्या होगी? क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का? क्या अभी इन्वेस्टमेंट किया जाए या थोड़ा और रुकें? क्योंकि आपको सबको पता है कि पिछले सितंबर से जब शेयर मार्केट भी हो या म्यूचुअल फंड्स हो, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे जो इक्विटी से रिलेटेड हैं, इक्विटी से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट थे पिछले एक साल में बहुत ही नॉमिनल रिटर्न्स दिए हैं, ना के बराबर है। इंडिया में जो है जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आया है इक्विटी में, वो लास्ट एक साल में ना के बराबर है। जो भी ग्रोथ, जो भी रिटर्न्स आए हैं, जो भी जिन लोगों ने भी पैसे बनाए हैं, वो केवल गोल्ड और फिक्स्ड इनकम के माध्यम से बनाए हैं। तो अब चूंकि अब ग्रोथ रेट और जीडीपी की जो अनुमान है, जो कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स हैं, वो अच्छे आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। तो जितने भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर अच्छे आए हैं। और आगे आने वाले टाइम पे भी ये उम्मीद है कि कॉर्पोरेट्स के रिटर्न जो हैं, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। तो फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर मार्केट्स में पैसे बनने की उम्मीद फिर से जगी है। जो लोग निवेश करते हैं और जो करते आ रहे हैं उनको आइडिया इस बात का होगा कि अभी जो है इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर चुके हैं लोग। तो अभी इकोनॉमी, अभी भारत की जीडीपी कैसे जाएगी, कैसे चल रही, कैसे काम कर रही है, इस मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी से क्या हमें क्या समझ सकते हैं, क्या होता है जीडीपी? जीडीपी का मतलब यह है कि जो देश है, देश की कंपनियां कैसे ग्रो हो रही हैं, देश के जो इतनी भी कॉर्पोरेट्स हैं कैसे ग्रो हो रही है, कितनी उत्पादन है, कितनी खपत है, कितना लोग जो है स्पेंड कर रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर क्या है, कैसे खरीद रहे हैं लोग, कंज्यूम कर रहे हैं, जिस हिसाब से स्पेंडिंग हो रही है उसके कंपैरिजन में ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कंपनियां कितना उत्पादन कर रही हैं, कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, ये सब मिला के एक जीडीपी की जो है
रिपोर्ट्स जो है हमें दिखाती है कि देश के जो है जीडीपी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। आपको ये भी शेयर कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से इंडिया की जो जीडीपी है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। मतलब कि अपवर्ड ट्रेंड का मतलब कि वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे नहीं। वो पूरे देखा जाए तो पूरे जितने भी कंट्रीज हैं वो दुनिया में, सारे कंपनीज को अगर देखा जाए तो जो जीडीपी की ग्रोथ इंडिया की है वो वन ऑफ द बेस्ट मान सकते हैं इसको। कि ये दुनिया में जो है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, अमेरिका को ले लो, जापान को ले लो, चाइना को ले लो, जितनी भी अच्छी बड़ी इकोनॉमी की दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है, वो बेस्ट माना जा रहा है इस समय। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का आने वाले टाइम पे फ्यूचर अच्छा है। ग्लोबल इकोनॉमी मैप पे इंडिया आज एक इम्पॉर्टेंट स्थान होल्ड करता है। अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें एक अच्छा खासा अपना पोजीशन इंडिया बना चुका है और अपना एक पहचान बना चुका है ग्रोथ के लिए। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं जो ग्रो कर रही हैं, जिस रेट से ग्रो कर रही हैं, इंडिया एक ड्राइविंग सीट पे पहुंच चुका है, जो कि एक ड्राइव कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है। हर देश की इकोनॉमी को देखें, इंडिया की इकोनॉमी देखें तो इस समय जो ग्रोथ रेट है इंडिया के इकोनॉमी का, वो एकदम से आप मान के चलिए कि ये ग्रोथ में ड्राइवर की भूमिका निभा रहा है। अब मार्केट सिचुएशन ये है, अगर पिछले एक साल को छोड़ दिया जाए, पिछले एक साल को अगर ना देखा जाए तो कोविड टाइम से लेकर के 2024 तक इंडिया की जो शेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कुछ शेयर तो जो उसके प्राइस थी वो 2-2, 3-3 गुना, 4-4 गुना, 5-5 गुना भी हो चुके हैं 2020 से 2024 तक। 2024 जो 2025 की बात करें हम, 2025 में शेयर मार्केट ने उतना रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन उसके कारण है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग थी वो उस हिसाब से नहीं थी, एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, इसलिए जो है रिटर्न उतनी नहीं आई। लेकिन अभी आज जो ये लास्ट क्वार्टर हमारा जो निकला है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग है वो एक ट्रैक पे आती दिख रही है। तो आने वाले टाइम पे जो भी ग्रोथ रेट है, जो भी कॉर्पोरेट अर्निंग है, वो फिर से ट्रैक पे आने लगी हैं और आने वाले टाइम पे फिर इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि पिछले 2020 से 2024 के बीच में रही है। तो ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल अपवर्ड है। भारत का शेयर मार्केट आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे तो पिछले 10-12 साल से अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा है। तो एक देखा जाए तो लगातार हाई पे हाई मार रहा है। हर शेयर्स 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो चुके हैं पिछले 8-10 साल का अगर देखा जाए तो। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की जो इकोनॉमी, इंडियन कंपनीज में इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, सब लोग इंडिया में जो भी कंपनीज हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। पिछले एक साल में एफआईआईज ने नो डाउट सेल किया है, लेकिन अगर 10-12 साल का ट्रेंड देखा जाए तो इंडिया में निवेश बढ़े हैं। एक बात और शेयर कर रहा हूँ, पिछले एक साल में एफआईआईज ने जितनी बेची है, करीब 5 लाख करोड़ के आसपास एफआईआईज ने बेची है। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, डीआई जिनको बोलते हैं, उन लोगों ने 6-6.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में। तो नेट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है और इन कंपैरिजन टू एफआईआईज की जो सेलिंग हुई है। लेकिन अभी चूंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्टार्ट हो गई हैं, अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो एफआईआईज भी दोबारा से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। जिस दिन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी, आप मान के चलिए कि जो भी शेयर्स के दाम अभी हैं, जो भी आपको अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं, यही कंपनीज के शेयर्स आपको बढ़े हुए भाव में देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट में कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ क्यों रही हैं, उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो आपको ये बता रहा हूँ कि दमदार जीडीपी, इंडिया की दमदार जीडीपी ग्रोथ है, इसके कारण जो है कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक कंजप्शन हाई लेवल पे है इंडिया में, चूँकि डोमेस्टिक कंजप्शन ओरिएंटेड मार्केट है इंडिया का। आप खुद देखो कि इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, और 150 करोड़ की आबादी जब कोई चीज़ खरीदती है तो कितना बड़ा मार्केट है। पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पे इसी वजह से रहती है,
और हमेशा से रही है, क्योंकि इंडिया जो है एक तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो ये कंज्यूमर कंजप्शन ड्रिवन मार्केट है। यहाँ पे आप कुछ भी, कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कंज्यूमर इतने हैं कि वो कंपनी चलती ही चलती है। कंपनियां भी इंडिया में इसी वजह से अपना यूनिट लगाती हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है इंडिया का, और यहाँ पे उत्पादन जितना होगा उसके हिसाब से कंजप्शन उससे हाई ही रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। जितना प्रोडक्शन होता है डिमांड उससे ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा जो है प्रोडक्शन वाली कंपनियां, हमेशा जो भी कंपनी जहाँ लगती हैं वो हमेशा फायदे में रहती हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा, हर चीज़ का ज़्यादा। तीसरा कारण है जो शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, जो मार्केट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ चल रही है, इतनी ज़्यादा उछाल चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे सुधार कर रही है। हर चीज़ में सुधार किया जा रहा है। जैसे टैक्स रेट, अभी जीएसटी का आप लोगों ने देखा ही होगा कि टैक्स रेट का स्लैब जो है वो चेंज किया है, उसमें सुधार हुआ। अभी जो रजिस्ट्रेशन, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में सुधार हुआ, डिजिटलीकरण हो रहा है। तो हर तरह से जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सुधार इस समय फोकस है गवर्नमेंट का कि हर चीज़ को सुधारा जाए। कानून को सुधार रहे हैं, लेबर लॉ को अभी रिसेंटली सुधारा है उन्होंने, बहुत सारे उसमें चेंजेस किए हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी सुधार हो रहे हैं, ये सब फोकस कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो बढ़े। चौथा एक कारण है इंडिया की इकोनॉमी का इतना तेजी से ग्रो होने का, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो मोटिवेशन चल रहा है, जितनी बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग का रेट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है इंडिया में, तो एक कारण ये भी है कि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो जो कंपनियां हैं प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाती हैं, इंक्रीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उस वजह से कर रही हैं, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो इंडिया का एक्सपोर्ट लेवल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। तो एक कारण ये भी है कि इंडिया की जो शेयर मार्केट है, जो शेयर प्राइसेस हैं कंपनियों के, वो बढ़ रहे हैं। पांचवा एक कारण है, इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत फास्ट अडॉप्ट किया जा रहा है। हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जैसे आप कोई भी मार्केट में आप शॉपिंग करने जाएं, तो आपको कैश लेके जाने की चिंता नहीं होती है कि आप कैश अगर आपने नहीं रखा, तो आपको ये चिंता नहीं है कि मैं कैश नहीं रखा हूँ, अब मैं मार्केट में शॉपिंग कैसे करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इतने भी सारे यूपीआई एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गए हैं, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे, गूगल पे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे यूपीआई के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं, और ये आपके लिए आसानी होती है। तो डिजिटलाइजेशन और डिजिटलीकरण इतना हाई हो रखा है कि आप कहीं भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। आप कार्ड लिए या फ़ोन लिए आप मार्केट करने चले गए। तो डिजिटलीकरण की वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। हर चीज़ जो है यहाँ पे डिजिटलाइज हो जा रहा है, तो इससे सुविधाएं बढ़ रही हैं, ईजी हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का गवर्नमेंट का फोकस है, तो उसमें सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कंपनी स्टार्ट करने से, खोलने से, स्टार्ट करने से, रजिस्टर कराने से, आप जो है हर तरह से अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया डेमोग्राफिक एडवांटेज के बेस पे भी चल रहा है, बहुत तेज से ग्रो कर रहा है। डेमोग्राफिक एडवांटेजेस ये हैं, यंग पॉपुलेशन। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। यहाँ पे चूँकि यंग लोग ज़्यादा हैं, यहाँ की आबादी यंग है, तो यंग आबादी है तो हाई वो प्रोडक्शन करती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में लगते हैं वो हाई प्रोडक्शन हो जाता है। हाई प्रोडक्शन होता है, हाई स्पेंडिंग हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं उसी हिसाब से। और फिर उसी हिसाब से, जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से अर्निंग हो रही है, जिस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप पिछले 4-5 सालों से, कोविड के बाद से ही नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट, चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली बहुत सारी कंपनियां आ गई, तो उस वजह से थोड़ा सा ईजी हुआ लोगों को। हाथ से, मोबाइल से ही आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट भी उसी के वजह से बढ़ रहा है। इंडिया में आप देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि एसआईपी पहले जो होती थी 5-7 हज़ार करोड़ रुपए पर महीने की हो रही थी, अभी 2-3-4 साल पहले,
वही एसआईपी आज की डेट में हर महीने 28 से 30 हजार करोड़ रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है केवल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में। वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि डिजिटलीकरण चारों तरफ हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके जगह सब हर जगह पे इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाओ इंटरनेट है। तो ये सुविधा हो रही है लोगों को, लोग जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है सबके हाथ में मोबाइल होने की वजह से, इंटरनेट होने की वजह से ये एक आसानी बन जा रही है कि इन्वेस्टमेंट लोग जुड़ रहे हैं। और अवेयरनेस, सोशल मीडिया ये अवेयरनेस है, सबसे ज़्यादा लोग अवेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो लोगों का झुकाव भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और 2020 से 2024 के बीच में अच्छा खासा रिटर्न भी बना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ है। तो लोगों को एक प्रैक्टिकल उसका अनुभव भी हो गया है कि वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। तो ये कारण ये भी है कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जुड़ रहे हैं, झुकाव बढ़ रहा है उनका। एक और मुद्दा हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ तो स्ट्रांग है, इंडिया में ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन भी पहले क्या होता था, इन्फ्लेशन 12-13%, 12 मतलब 2010-12 की बात कर रहा हूँ। उस समय इन्फ्लेशन के जो रेट होते थे वो 10-12-8-9 ऐसे रहता था। आज की डेट में क्या है, इन्फ्लेशन कम है, और चूंकि अब इन्फ्लेशन आज की डेट में देखो तो 2-2.5% पे आ गया है, तो महंगाई एकदम से कम है। अब महंगाई कम है तो ऑब्वियसली लोगों के पास हाथ में पैसा होगा, खर्चा करेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी। अब चूंकि स्पेंडिंग बढ़ रही है तो इकोनॉमी ग्रोथ ऑटोमेटिक आने लगती है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी है, बहुत अच्छे रेट पे ग्रो हो रही है और वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का है। तो अभी का जो टाइम चल रहा है इंडिया का, ये बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन जीडीपी का, और अच्छे रेट पे ग्रो हो रहा है। तो ये इस समय पैसा इन्वेस्ट करने का, पैसा अर्न करने का और आगे वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। भारत की इकोनॉमी का आगे का डायरेक्शन क्या है, 5 से 10 साल के उसमें देखा जाए तो आगे का डायरेक्शन क्या होता है, क्या रहेगा। तो भारत की इकोनॉमी का अगले 5 से 10 साल का डायरेक्शन यही है कि बहुत हाई रेट पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होने वाली है 5 से 10 साल, 15 साल तक। और ये एक तरह से देखा जाए तो ग्रोथ इंजन है। पूरे दुनिया का जो ग्रोथ रेट है उसमें इंडिया जो है वो ग्रोथ इंजन है, ड्राइविंग सीट पे बैठ के इंडिया ग्रो कर रही है। तो आने वाले 5 से 10 साल, 15 साल में इंडिया की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, बहुत हाई रेट पे ग्रो होगी। अब हाई ग्रो क्यों होगी उसके भी आप कारण समझ लीजिए। उसके 3 कारण हैं जो मेन कारण हैं। पहला कारण है मैन्युफैक्चरिंग बूम। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम हो रहा है। अभी 2-3 साल पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस की थी। हर कोई देखो, छोटे छोटे से छोटा उद्यमी है वो स्टार्टअप में बिलीव कर रहा है। यंग है, कोई भी यंग पर्सन है वो स्टार्टअप करने पे बिलीव कर रहा है। हर जगह चारों तरफ स्टार्टअप 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 की बात हो रही है। इवन चाय वाले भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इस वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग बूम स्टार्ट हो गया है इंडिया में। छोटी छोटी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, चारों तरफ एकदम से मैन्युफैक्चरिंग की बूम चल रही है। तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने का पहला कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रही है इंडिया में। दूसरा कारण है डिजिटल एक्सपेंशन। पूरे इंडिया में जो भी अभी इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ जो चल रहा है उसमें सबसे जो दूसरा मेन इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो डिजिटल एक्सपेंशन हुआ है। जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है चारों तरफ, वो भी एक कारण है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंपनीज की ग्रोथ इस हाई रेट पे चल रहा है। यूपीआई, एआई, फिनटेक, ये सारी कंपनियां मिलकर इंडिया को डिजिटल सुपर पावर बनाने में लगी हुई हैं और आने वाले टाइम पे इंडिया डिजिटल सुपर पावर कहलाने लगेगा। क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरह से हमारे इंडिया में यूपीआई काम कर रहा है, पूरे दुनिया में ऐसा कोई ऐप नहीं है, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इंस्टेंट आपका पूरी परचेजिंग, पूरी शॉपिंग करके दिखा दे। तो इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इकोनॉमिक बूम चल रहा है, ये आने वाले टाइम पे डिजिटल सुपर पावर इंडिया को बनाने वाला है। तीसरा जो सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से डेवलप किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से फोकस हुआ है गवर्नमेंट का, जिस तरह से फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हुआ है, वो सबसे एक तीसरी सबसे बड़ी
एक कारण है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। आप कहीं भी नोटिस कर लो, रेलवे को ले लो, रोड को ले लो, एयरपोर्ट को ले लो, चारों तरफ जितने भी कह सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चारों तरफ हो रहा है। आप कहीं भी उठ के चले जाइए, घूमने चले जाइए, रोड देखिए, हर जगह रोड सही हो गए हैं। एयरपोर्ट पे चले जाइए तो एयरपोर्ट का पूरा एकदम से बन के पूरा एकदम डेवलपमेंट हो गया है, जितना भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए तो रेलवे प्लेटफॉर्म की क्या हालत हुआ करते थे, आज के डेट में देखो किसी भी छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, सब जगह रिनोवेशन हो चुके हैं, सब जगह रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका जो है मॉडल चेंज कर दिया गया है, उसको बड़ा बना दिया गया है और उसको स्मूथ बना दिया गया है, वहाँ सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। वहाँ के आसपास का जो इलाका था बिल्कुल एकदम से उसको रीडेवलप कर दिया गया है। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो इंडिया की ग्रो करने में सपोर्ट कर रहा है। चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, रोड हो, हाईवे हो, इस पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत फोकस है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है और कुछ प्राइवेट कैपेक्स भी इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो नेट ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और आने वाले 5 से 10 साल 15 साल में बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आप में एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें और कहाँ करें और कितना करें, ये एक अलग क्वेश्चन आ गया है। तो इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक और फंडामेंटल रूल है कि इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग होराइजन के लिए करना चाहिए। आपको देख के चलना चाहिए कि 3 से 5 साल, 8 साल, 10 साल का जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपको 15 साल, 20 साल का जो एक लॉन्ग टर्म का होराइजन है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में करने के क्या फायदे होते हैं कि आपको जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको ग्रो होने में, उसको कंपाउंड होने में पूरा टाइम मिलता है और वो अच्छी तरह से कंपाउंड होता है। सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट का दूसरा बात, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है तो अगर उनकी मंथली सैलरी आ रही है तो वो सैलरी में से पैसा बचा के मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो वो भी अपना लमसम में महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इस हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनको। अपना जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए, जैसे कि उस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी हों, लार्ज कैप की कंपनियां हों, क्योंकि वो लार्ज कैप की कंपनियां जो होती हैं वो स्टेबिलिटी देती हैं आपके पोर्टफोलियो को। इंडेक्स फंड होने चाहिए, जैसे इंडिया में जो भी टॉप 50 कंपनी है वो इंडेक्स में आती हैं, तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन और करके आपको गोल्ड ETF में, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जो लिक्विड फंड में भी पैसा रखना चाहिए। सपोज कि इमरजेंसी फंड के लिए 6-8 महीने का पैसा जो है, जो भी खर्चे के पैसे हैं वो आपको सेविंग्स में अपने रखने चाहिए। तो ये इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में और हाइब्रिड फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में इस वजह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी एडवर्स सिचुएशन हो अगर लाइफ में, कभी ऐसी इकोनॉमी खराब हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई वार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस सिचुएशन में जब शेयर मार्केट में पैसे डाउन होते हैं, शेयर मार्केट गिरती है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी देती है गोल्ड और हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो कुछ इक्विटी में लगता है, कुछ जो है बॉन्ड में लगता है, कुछ जो है डेब्ट फंड में लगता है। तो हाइब्रिड फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, रिस्क मिटिगेट करना है उस समय। अभी आज की बात करूं तो मार्केट आज कल लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है। लाइफ टाइम हाई पे तो है मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इंडिया का बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ आज की डेट में डरने की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट करते रहिए और अपने जो पैसे हैं उसको बढ़ाते रहिए। तो ये बहुत सही समय है पैसे इन्वेस्ट करने का। तो आपको आज हमने शेयर किया GDP क्या होता है, GDP कैसे चल रही है, इंडिया की GDP कैसे ग्रो हो रही है, GDP में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के GDP देखी जाती है।
इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, डेब्ट में करना है, गोल्ड में करना है, हाइब्रिड फंड में करना है, और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करनी है, और आने वाले 10 से 15 साल 20 साल इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, जीडीपी कैसे ग्रो होगा, ये सारी बातें हमने शेयर करी। जो मुझे अनुभव था, जो मैं जानता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे 10-12 साल 15 साल का जो इस फील्ड में काम करने का जो अनुभव है, 15 साल लगभग हो गए मुझे फाइनेंस और इसमें जॉब करते हुए इस सेक्टर में। तो मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके सीखा है, जो मैंने पैसे अपने बढ़ाए हैं, जो पैसे अपने बनाए हैं, उस अनुभव को मैंने आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है। इस तरह से मैं फाइनेंस, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जो भी मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैं नॉलेज, मुझे जो थोड़ा बहुत जानकारी है इस फील्ड की, मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी साझा करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सुझाव ज़रूर शेयर करिए। आप लोग बताइए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इससे पहले कभी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या डिजिटल माध्यम में कोई भी मैं अपने वीडियोस पे काम नहीं किया हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि हाँ, उतना कॉन्फिडेंस की कमी दिख सकती है, क्योंकि वीडियो में कैमरे के सामने इससे पहले कभी मैंने बात नहीं करी है, तो ऐसा लग सकता है थोड़ा सा। लेकिन जो मैंने को प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मुझे इस चीज़ का प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा है, तो वो मैं शेयर करूँगा। तो जो भी नॉलेज आपको मिलेगी, वो जो सीखने को मिलेगा, वो आपको एकदम से प्योर चीज़ मिलेगी, जो मैं आपको अपने अनुभव के साथ शेयर करूँगा। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए और सीखिए। जैसे मैं लर्निंग कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी ग्रो करिए, स्टडी करिए और इंटरेस्ट बढ़ाइए। इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, शेयर मार्केट अच्छा करने वाले हैं, तो इस पे आप जो है एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करिए, आगे भी करिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिए। और अगर आप वो सीखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप इसके बारे में पढ़िए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि इक्विटी जो है वो टॉप क्लास की एसेट्स होते हैं, उसमें सबसे अच्छा रिटर्न है, सबसे अच्छा रिटर्न भी देता है। और 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल का अगर आंकड़ा देखेंगे तो भी इक्विटी ने सबको आउट परफॉर्म किया है, इक्विटी अच्छा रिटर्न दी है, तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनता है। तो आप लोग जुड़िए और हमारे साथ इस चैनल पे, जैसे मैं आगे काम करता हूँ, तो आप लोग भी जुड़िए और सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जान पहचान के लोगों में भी सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अच्छे से सुना, और जो भी आपको सीखने को मिला हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, सो दैट उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन आएगी और आगे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी, तो मैं आगे भी बनाऊंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।